हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं नेहा आशीष तिवारी के ऊपर। वैसे मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ नेहा के लिए, लेकिन किसी ने मुझे कमेंट किया कि मैम ये नेहा के लिए बहुत बहुत गंदा बोला जा रहा है, इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा गलत बातें इसके बारे में बोली जाती हैं। ठीक है? मतलब नेहा के पीछे इस कदर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं इन लोगों को, खासकर कुछ औरतें हैं बस ये। 1-2 औरतें हैं, ज़्यादा नहीं है। इतना गंद बोलती हैं, इतना गंद बोलती हैं, इन लोगों को ये शर्म नहीं आती है कि एक औरत को औरत होकर ही औरत को किस तरह से ये लोग बेइज़्ज़त कर रहे हैं। मतलब एक औरत से अगर गलती हो गई, तो क्या सारी ज़िंदगी उसके पीछे पड़ी रहोगी क्या? तुम लोगों को शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है? वो औरत, वो जो लड़की है, जो औरत है, वो नेहा आशीष तिवारी, वो अपने काम में बिज़ी है, अपना काम करती है, किसी को कुछ बोलती नहीं है। जो उससे गलती हो गई, उसकी सज़ा क्या उसको सारी ज़िंदगी देते रहोगे? उसके बारे में गलत-गलत, गंदी-गंदी बातें बोलकर, उसकी पर्सनल चीज़ें तक लेकर आ रहे हो तुम लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारे घर में बहू-बेटियाँ नहीं है क्या? हैं? जो सोशल मीडिया पर इतना गंदा तुम लोग बोलती हो। भाई-बहन के बीच में लड़ाई हो गई, भाई ने ऐसे बोला, बहन को ऐसे बोला। क्या बोला भाई ने उस दिन लाइव के अंदर? अगर एक कमेंट ऐसे आ रहा है कि तुम्हारी बेटी भी ऐसी बनेगी, तो कौन भाई पसंद करेगा कि उसकी बेटी का भी बड़े होकर ऐसे अफेयर हो शादीशुदा मर्द से? तो उसने अगर मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं चाहूंगा, तो इसका मतलब भाई बहन के रिश्ते ही खराब हो गए। यही भाई था ना जिसने रो रो कर, हाथ जोड़कर अपनी बहन की गलती मानी थी सोशल मीडिया पर सरेआम। बोला था कि हाँ मेरी बहन करेक्टरलेस है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कभी उस औरत को तुम लोग प्रेग्नेंट कर देती हो? तुम देखने गई थी उसकी प्रेगनेंसी? तुमने एडवाइस दी होगी उसको, है ना, कि केमिस्ट से लेकर दवाइयां खा लो। बिना किसी प्रूफ के, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो प्रेग्नेंट थी? बिना किसी प्रूफ के उसको प्रेग्नेंट उसकी घोषित कर दी। शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारी बेटियों के बारे में कोई ऐसे बोले सोशल मीडिया पर, तो क्या बीतेगी तुम लोगों के ऊपर? और ये ऐसी औरतें हैं जिनको लगता है कि इस तरह के नेगेटिव बोलकर बहुत अच्छे हमें हमारे को व्यूज आ रहे हैं, और ऐसी ही ये बोलने वाली है, और ऐसी ही इनकी ऑडियंस है जो मजे ले लेकर सुनने के लिए आती है और बोलती है हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तुम लोगों ने रिएक्शन दिया, मजा आ गया सुनकर। ऐसी ये खुद है और ऐसी ही इनकी ऑडियंस है जो किसी के घरों में ताक झांक कर कर उसी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तुम लोग ऐसे लोग हो। अरे हद हो गई यार। और तो और उसकी माँ को ट्रोल करने लग गए आप। आलू और अरबी में फर्क करने लग गए कि आलू और अरबी का फर्क नहीं पता उसको? क्यों, कोई और चीज नहीं मिली तुम्हें उसके घर में ढूंढने के लिए? मुद्दा खत्म हो गया सचिन का और नेहा का ना? अब कोई चीज मिल नहीं रही, इसलिए अब आलू और अरबी को ले आओ। उसकी माँ ने उसको कुछ नहीं सिखाया, कोई काम नहीं आता उसको। उसने कभी खाना बनाया होता तब पता चलता कि आलू और अरबी में क्या फर्क है। अब तुम यहाँ तक देखने लग गए हो। अरे किस्मत वाली होती हैं वो बेटियां जिनकी माएँ ऐसे बना बना कर खाने खिलाती हैं। उसकी माँ अगर कर रही है ना, तो अपनी औलाद के लिए कर रही है। वरना आजकल की तो सासें घर में बैठ जाती हैं आराम से कि हमारा तो शरीर खराब हो चुका, चलो बहू बेटियों को करती हैं रसोई में कि जाओ जाके खाना बनाओ, सेवा करो हम सबकी। लेकिन उसको देखो, वो इस उम्र में भी अपने बच्चों के लिए खुशी खुशी खाना बनाती है। उसको खुशी मिलती है, उसके बच्चे खुश होते हैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर। और तुम लोगों को इस चीज की में भी ट्रोलिंग करनी है। माँ ने कुछ नहीं सिखाया अपनी बेटी को। तुम लोगों ने क्या सिखाया? तुम पहले अपने अंदर तो झांक लो कि तुम लोगों को अपनी बेटियों को तुमने क्या क्या सिखाया है। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो औरतें काम करने वाली होती हैं, जिनको नहीं किचन में नहीं जाने को टाइम मिलता। बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो खाना बनाने वाली रखती हैं अपने घर के अंदर। तो इसका मतलब ये बातें भी तुम लोग सोशल मीडिया पर लेकर आओगे कि आलू की जगह अरबी खिला दी? बेटी को तो तुम लोगों ने नंगा किया ही किया, और अब माँ को भी करो नंगा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जूते मारो उन दोनों को जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी धज्जियां उड़ाई थी, सोशल मीडिया पर औरत को नंगा किया था। उनको बोलो, उनके ऊपर वीडियो बनाओ, उनको करो ट्रोल।
शर्म आनी चाहिए तुमको। मतलब वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा खा के उसका वजन बढ़ गया, उसके चेहरे पे इतना सूजन आई हुई है, और तुम लोग उस सूजन को, उस मोटापे को प्रेगनेंसी का नाम दे रहे हो। औरत हो क्या हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारी कोई बहू बेटियों को इस तरह से जलील करे, कैसा तुम्हें महसूस होगा भाई? अब बोल देंगे हाई तुम तो सपोर्ट करती हो उसको, वो तो ऐसी है, गंदी औरत है, ये है वो है। यहाँ पर बात सपोर्ट करने वाली नहीं है। यहाँ पर ये बात है कि एक औरत के पीछे तुम कब तक पड़ते रहोगे? कभी तो उसका एंड होगा कि नहीं होगा? या उसको मुद्दा बनाया हुआ तुम लोगों ने? उसकी भाभी बेचारी कितनी अच्छी है, उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। भाई भाभी में झगड़ा, भाई वो उसमें बहन भाई में झगड़ा, बहन भाई में झगड़ा, एक दूसरे के व्लॉग में नहीं आते। हाँ नहीं आते भैया, एक दूसरे के व्लॉग में नहीं, एक दूसरे का कंटेंट को छेड़ना चाहते। तो कौन सी इसमें ऐसी आफत आ गई? बड़े बड़े मुद्दों पे बात करो, ठीक है? जो सोशल मीडिया पर बड़े मुद्दे थे ना, जो इन दोनों के अफेयर के, उस पर बात करना जायज बनता है, क्योंकि वो गलत था, गलत काम किया था दोनों ने। लेकिन ये छोटे छोटे आलू और अरबी मत आओ। और ऐसी ऑडियंस है, कितना छटकारे ले लेके सुनती है, कितने मजे आते हैं उनको। भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कहते हैं ना जब सड़क पर कोई शोर शराबा होता है या कोई ऐसी बात होती है या लड़ाई झगड़ा होता है, तो कैसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है देखने के लिए। पंचायती, ये इनको बोलते हैं पंचायती लोग। ये पंचायती लोग होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ पंचायत करनी, पंचायत सुननी मजे आते हैं। और कोई एक आदमी मिल जाए इनको, कथावाचक, जो रोज सुबह बैठकर अपनी रिएक्शन के नाम पर औरत की धज्जियां उड़ाए। हद हो गई यार, हद हो गई। इतना जलील, इतना जलील। और वो भी नेहा को भी समझ में नहीं आता क्यों नहीं इन लोगों को स्ट्राइक देती। ऐसे जो इतना गंदा बोलते हैं, देना चाहिए, इसको स्ट्राइक देना चाहिए ऐसे चैनल्स पर जो हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। कभी उसके ससुराल की बातें, वो ऐसी, वो ऐसी, पति मरने को था तब भी नहीं आई, ससुराल में सेवा नहीं करती, ससुराल में जाती नहीं, ससुराल में ये कर दिया, ससुराल में वो कर दिया। अपनी भी कुछ बातें रख लो। तुम लोगों ने क्या किया ससुरालों में? या दूसरे को नंगा करना ही आता है तुम लोगों को? औरत होकर ना, औरत के नाम पर ऐसी औरतें जो धब्बा होती है, जो एक औरत के ना सरेआम सोशल मीडिया पर नंगा करने में लगी होती है। एक औरत की इज्जत को ना ढकने की कोशिश करो, ठीक है, नंगा करने की नहीं। जब उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब लोगों ने खूब अपने चैनल चलाए थे, खूब व्यूज बटोरे थे, क्योंकि मुद्दा मिला हुआ था उनको। और वो मुद्दा, जाहिर सी बात है कि वो मुद्दा जो था वो कंट्रोवर्सी के लायक ही था, क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने गुनाह किया था, बहुत बड़ा पाप किया था इन्होंने। एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया था। लेकिन वो बात खत्म हो चुकी भाई। वो है, वो अपनी बीवी में मस्त है, खुश है। ये है, ये अपने काम में मस्त है, अपना व्लॉग बनाती है, प्रमोशन करती है। अब तो बख्श दो, कोई नया मुर्गा पकड़ो, ठीक है? ऐसा मुर्गा पकड़ो जिसकी वजह से तुम्हें व्यूज आए। लेकिन औरतों को ना इस तरह से सरे आम बिना किसी प्रूफ के नंगा मत करो। भगवान की लाठी में ना कहते हैं आवाज नहीं होती, ऐसी लाठी तुम लोगों के ऊपर पड़ेगी ना कि तुम लोग याद रखोगे कि हाँ वाकई में हम लोगों ने तो गलत काम किया था। एक औरत को किस तरह से जलील किया था हम लोगों ने सोशल मीडिया पर। और ऐसे ही बेशर्म लोग हैं जो सुनने के लिए फटाफट फटाफट भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अरे मजा आ गया सुनकर। स्टूपिड औरतें, मत किया करो ऐसे काम, मत किया करो, ठीक है? किसी इंसान के ना पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ जाते। जैसे वो एक थरकुल्ले के पीछे पड़ी हुई है, उसको छोड़ ही नहीं रही, छोड़ ही नहीं रही, बदनाम करने में लगी हुई है उसको। और ऐसी एक और है जो नेहा के पीछे पड़ी हुई है, उसका
साथ। तब तक के लिए